ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। मकर संक्रांत पर उमड़ा है आस्था का सैलाब। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको दे दें, माघ मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। सुबह 6 बजे तक 8 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। कल 85 लाख लोगों ने डुबकी लगाई थी। सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम किया गया है। 2 करोड़ तक आंकड़ा पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है। तो कल 85 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी और 2 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचने का अनुमान जो है वो फिलहाल जताया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। और प्रयागराज में तमाम लोग जुट रहे हैं, तमाम भीड़ जो है वो जुट रही है। देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने। और 6 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो 8 लाख लोगों का है, यानी कि 8 लाख लोग 6 बजे तक स्नान कर चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं यहाँ पर। और ये आंकड़ा यकीन मानिएगा दिन बढ़ते बढ़ते और ज्यादा बढ़ जाएगा। बीते दिन 85 लाख ये आंकड़ा था और आज देखना होगा कितने और लोग जो है यहाँ पर आते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि करोड़ तक आंकड़ा पहुंचेगा। और कुछ तस्वीरें देखिएगा इसी से जुड़ी हुई। सनातन का ये जो गर्व है, संक्रांत का जो महापर्व है, उसमें आस्था की डुबकी लग रही है। कड़ी सुरक्षा है, श्रद्धा से घाट जो है वो भरे हुए हैं, पटे पड़े हैं। इसके अलावा सर्दी जो है वो कोई असर नहीं कर पा रही है भक्तों पर, क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति है कि सर्दी का कोई असर दिख ही नहीं रहा है। इसके अलावा 1 करोड़ लोग स्नान करेंगे ये कहा जा रहा है, क्योंकि 85 लाख लोग कल स्नान कर गए थे। और आज सुबह का जो आंकड़ा है 6 बजे तक का वो 8 लाख लोगों का है। तो आप यकीन मानिए जैसे कि दिन बढ़ेगा ये आंकड़ा और बढ़ेगा और करोड़ तक ये आंकड़ा जो है वो टच कर जाएगा। तो फिलहाल ये सिलसिला आज भी लगातार जारी है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। उधर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी महापर्व पर सीएम योगी ने अर्पित की है खिचड़ी। बाबा गोरखनाथ की खिचड़ी अर्पित हुई है। गोरखनाथ में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लोग पहुंच रहे हैं। और ये बता दें आपको, लोग जो है वो खिचड़ी लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि खिचड़ी मकर संक्रांति में चढ़ाई जाती है। खिचड़ी, पैसे, तिल, ये तमाम चीजें हैं जिनको दान किया जाता है। ऐसे में दान पुण्य का जो है वो बहुत महत्व माना जाता है आज के दिन। और इसीलिए लोग खिचड़ी महोत्सव में खिचड़ी लेकर पहुंच रहे हैं। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि व्यवस्थाएं इतनी बेहतर है कि लोगों को कोई आपत्ति नहीं है लाइन में खड़े होने से। महिलाओं के लिए अलग लाइन बनी है, पुरुषों के लिए अलग लाइन बनी हुई है, ताकि किसी तरीके की दिक्कत किसी को भी ना हो। मित्रों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब आपको गोरखनाथ से आई 5 तस्वीरें हम दिखाते हैं। किस तरीके से गोरखनाथ में खिचड़ी महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है, वो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजन हुआ है, यहाँ पर सीएम ने पूजन किया है और खिचड़ी अर्पित की गई है यहाँ पर। इसके अलावा गोरखनाथ की आरती की गई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। रोशनी से सराबोर गोरखनाथ नजर आया। तो मकर संक्रांति के महापर्व पर गोरखनाथ मंदिर में किस तरह श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान गोरखनाथ पर खिचड़ी चढ़ा दी है और उसके बाद महंत अवैधनाथ और महंत दिग्विजय नाथ के समाधि पर भी मत्था टेका है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए हैं। व्यवस्था ऐसी की गई है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको बता दें तो सड़कों पर भी लाखों की संख्या में लोग लाइन लगाए हुए हैं। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे तो भारी भीड़ यहाँ पर अपनी प्रतीक्षा कर रही है लाइन की। जैसे ही यहाँ से अंदर के लोग दर्शन कर लेंगे, उसके बाद फिर ये लाइन अंदर जाएगी, उसके बाद पीछे से लाइन आएगी, फिर बाहर से लोगों को अंदर किया जा रहा है। यानी कि व्यवस्थित ऐसे व्यवस्था बनाया गया श्रद्धालुओं को जिससे कि कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, कोई घटना दुर्घटना ना हो और लोग आराम से दर्शन कर ले। और देखिए यहाँ पर लोग जो है वो जयकारे कर रहे हैं, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, तमाम भगवान की जय। और ये तस्वीर देखिए तो महिलाओं के लिए ये पूरी लाइन है।
इसके अलावा इसके बगल की तरफ अगर ये यहाँ पे पार्क है और इस पार्क के बगल में जो जेंट्स हैं उनके लिए लाइन लगाई गई है, तो ऐसे में ये पूरा जो है वो व्यवस्थित तरीके से यहाँ खिचड़ी महोत्सव किया जा रहा है। सीएम योगी इस वक्त खुद मंदिर में मौजूद है, ऐसे में उन्होंने खिचड़ी महोत्सव की शुरुआत की और अब देखिए यहाँ पे श्रद्धालुओं को धीरे धीरे दर्शन कराया जा रहा है। अंदर बाहर भी काफी लंबी लाइन लगी हुई है, पूरे गोरखपुर को लाइटों से सजाया गया है, फसाड लाइट लगाई गई है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप से लाइट लगाकर यहाँ पे सजाया गया है। आप देखिए तस्वीरों में तो किस तरह से गोरखनाथ मंदिर आज जगमगा रहा है चारों तरफ लाइट से। और देखिए अब यहाँ पे लोगों को छोड़ा जा रहा है, धीरे धीरे लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करेंगे, अपनी खिचड़ी चढ़ाएंगे और खिचड़ी महोत्सव की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इसके बाद जैसे ही खिचड़ी चढ़ाए तो ये लोग जो आते हैं ये बाहर से ज्यादातर नेपाल बिहार के लोग हैं, ये आएंगे यहाँ पे गोरखनाथ भगवान के पर खिचड़ी चढ़ाने के बाद अब उसके बाद ये अपने को अन्न ग्रहण करेंगे। व्रत होते हैं, तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करते। कहाँ से आए? महाराजगंज से। खिचड़ी चढ़ा ली है? नहीं, अभी नहीं चढ़ा पा। नहीं। आप कहाँ से आए? महाराजगंज से। आप लोग भी सब महाराजगंज से? खिचड़ी किसी नहीं चढ़ी? आप लोग भी बिना कुछ खाए की खिचड़ी चढ़ाते हैं? क्या क्या चढ़ता है खिचड़ी में? चावल चढ़ता है, लड्डू चढ़ता है, हम लोग यही चढ़ाते हैं। पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आ चुके हैं? 3 साल से आते हैं। 3 साल से आ रहे हैं। कैसी लगी यहाँ की व्यवस्थाएं जो व्यवस्थित की गई है? 3 साल से कोई लंबे समय से यहाँ पे आ रहा है, तो श्रद्धालुओं को जो है वो उनका अपना अलग क्रेज है, यहाँ पर आकर खिचड़ी चढ़ाने की उनकी अपनी आस्था है और उस आस्था को लेकर लोग यहाँ पर खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। अंदर देखिए ये मंदिर है और इसी मंदिर में भगवान गोरखनाथ की पीठ है और इसी में अंदर जाएंगे लोग और अंदर जाकर खिचड़ी चढ़ाकर उसके बाद खुद अन्न ग्रहण करेंगे। जब तक कि खिचड़ी नहीं चढ़ा लेते तब तक कोई अन्न ग्रहण नहीं करता है। तो आपको मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीर है जहाँ पर किस तरह से गोरखनाथ मंदिर को सजाया गया है। खिचड़ी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 4 बजे सीएम योगी ने यहाँ पर जो है वो भगवान गोरखनाथ के पर खिचड़ी चढ़ाई और उसके बाद इस खिचड़ी महोत्सव की शुरुआत कर दी है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। जयपाल के पास चलते हैं। जयपाल, अब तो सूर्यदेव आ चुके हैं, दर्शन दे चुके हैं, अब नजारा किस तरीके का देखने को मिल रहा है? क्योंकि सुबह से लोगों की भीड़ जरूर नजर आ रही है, लेकिन अब थोड़ी सी कृपा सूर्यदेव की भी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए ये मकर संक्रांति के मौके पर अब पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भगवान सूर्य भी आशीर्वाद दे रहा है और प्रकाश पुंज से अपने तमाम उन भक्तों को प्रकाशित कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए घाटों पर जो भीड़ है, जो आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है, वो इसी वजह से है कि भगवान सूर्य भी आज खुश नजर आ रहे हैं और इसी वजह से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अपने घरों से निकलकर घाटों की तरफ रुख कर रहे हैं। कल देखा गया था कि काशी के अलग अलग 84 घाटों पर तकरीबन 15 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी और आज तकरीबन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अब तक 1.25 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है और दर्शन पूजन का जो सिलसिला है वो ऐसे ही जारी नजर आ रहा है। और मां गंगा के इस जल में, पवित्र जल में स्नान करने के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। हालांकि जल बहुत ठंडा है और यहाँ पर भी ठंड बहुत है, कोहरा नहीं है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है और उसका एहसास यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आस्था ठंड पर भारी नजर आ रही है और दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप लोगों से जानना चाहते हैं किस तरह का यहाँ पर उल्लास नजर आ रहा है, कैसा यहाँ का नज़ारा दिख रहा है? आप लोगों ने भी दर्शन कर लिया? हाँ, माँ गंगा के स्नान किया, कैसा अनुभूति रहा? बहुत ही सुखद अनुभूति हुआ। कोई गीत याद आ रहा हो माँ गंगा का, अगर वो सुनाना चाहें हमारे दोस्तों के लिए? कुछ याद आ रहा है? सुना दीजिए। गाइए गाइए, कुछ गाइए। गंगा ओ मैया गंगा, गंगा ओ मैया गंगा की अद्भुत कहानी रहे, तेरे चरणों की भी कहानी रहे। गंगा ओ गंगा मैया। हर महादेव हो जाए। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। क्या कामना है आज माँ गंगा से? मनोकामना है कि हम लोग स्वस्थ और सुखद रहे और सब। कहाँ से है आप लोग? यही बनारस के। कैसा रहा आज का ये सुखद अनुभव? बढ़िया है। आज हमारे बेटी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं गंगा स्नान करने और काशी विश्वनाथ का। संक्रांति पे बेटी के जन्मदिन को भी मना रहे हैं। हाँ हाँ, साथ ही।
जो है श्रद्धालुओं की अलग अलग आस्था यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। दशाश्वमेध घाट हो, राजेंद्र प्रसाद घाट हो, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर जल पुलिस की तैनाती है, इसके अलावा एनडीआरएफ और तमाम जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो है, और सीसीटीवी कैमरे से भी इसकी ठीक, यानी कि भीड़ लगातार इसी तरीके से बरकरार है। वापस मैं आपके पास लौटूंगी, प्रवेश का भी रुख कर लेते हैं। अयोध्या से प्रवेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, अयोध्या का क्या नजारा देखने को मिल रहा है? भगवान राम की नगरी में किस तरीके से मकर संक्रांति की धूम नजर आ रही है? है मकर संक्रांति की अगर मान्यता की बात करें तो भगवान सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको लेकर श्रद्धालु सुबह 4 बजे से जो है लगातार मां शनि की गोद में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। रामलला के दरबार पहुंच रहे हैं, महाबली के दरबार पहुंच रहे हैं और वहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज के दिन ये भी कहा जाता है कि दान पुण्य करने से लोगों की जो पाप है वो कटते हैं, जिसको लेकर सुबह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। बाकायदा यहाँ पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। अगर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है तो बाकायदा उनको होल्डिंग एरिया में ठहराया जाएगा और भीड़ कम होने के बाद धीरे धीरे श्रद्धालुओं को छोड़ा जाएगा। हालांकि अभी भीड़ तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो है जो लोग पहुंचे हैं, रामनगरी पहुंचे हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने से हो, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है, ऐसे में हर कोई रामनगरी पहुंचना चाहता है और मां सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर नागेश्वर नाथ, हनुमानगढ़ी, रामलला का दर्शन पूजन कर रहा है। बिल्कुल प्रवेश, तस्वीरें जरा एक बार दिखा दीजिए हमें, किस तरीके की तस्वीरें जो है यहाँ पर अयोध्या में नजर आ रही है, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल आपको हम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए श्रद्धालुओं की जो लगातार सुबह ऐसे ही इसी तरीके से जो भीड़ है लगातार देखने को मिल रही है सुबह 4 बजे से, क्योंकि मकर संक्रांति का आज दिन है। ऐसे में लोग ठीक, यानी कि तमाम लोग यहाँ भी पहुंच रहे हैं सरयू में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। गुफरान का एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं। गुफरान, तमाम लोग पहुंच रहे हैं और एक बार लोगों से फिर से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि लोगों का उत्साह जो वो दिखा रहा है कि कितने एक्साइटेड लोग हैं, व्यवस्थाएं जो है वो कितनी बेहतर है, जिसके चलते लोग जो है वो जब डुबकी लगा के वापस निकल रहे हैं तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल, देखिए अब जो है सूर्य का उदय हो चुका है, जो हल्की धूप है वो संगम के तट पर खिल चुकी है। तस्वीर सबसे पहले हम आपको संगम नोज की दिखा रहे हैं। देखिए लाखों श्रद्धालुओं से संगम का जो तट है आस्था, भक्ति, श्रद्धा से पटा हुआ है। ये वो श्रद्धालु हैं, ये वो स्नानार्थी हैं जो मां त्रिवेणी की गोद में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं जो स्नान कर चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए भाई? भैया जी हर हर गंगे, हम लोग छतरपुर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। स्नान हो गया है? हाँ, बहुत ही अच्छे स्नान हो गए। साधु संत हैं जो स्नान करके जो है वो वापस जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि वो साधु संत जो हैं। महाराज जी स्नान हो गया है? हाँ, हो गया स्नान। कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसा नजारा? एकदम बहुत सुंदर व्यवस्था है और क्या जन सैलाब है, श्रद्धा का। देखिए ये महानिर्वाणी अखाड़े के महंत हैं यमुनापुरी महाराज जी, आपने स्नान कर लिया है। ये जो नजारा है आज का, जो खास करके मकर संक्रांति का पर्व है, क्या मायने रखता है, क्या महत्व है? आज मकर संक्रांति है, मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ है, तो हमारे यहाँ और उत्तरायण भी शुरू हो गया है। हमारे अयन बदलते हैं ना, अभी दक्षिणायन में था तो उत्तरायण में भी हम आ गए हैं। तो ये भगवान सूर्य को समर्पित और भगवान नारायण विष्णु को समर्पित एक पर्व है, जो कि हमारे सनातन परंपरा में बहुत ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। परमात्मा सबके जीवन में सुख समृद्धि, आनंद और परमात्मा के प्रति भाव भक्ति सबके अंदर प्रदान करे। इसी ये जो माघ है, खास करके जो योगी जी ने इस पूरे मेले को सजाया है, कैसे आप इसको देखते हैं? इससे पहले भी मेले देखे होंगे। बहुत ही सुंदर और व्यवस्थाएं बेहतरीन है एकदम। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं कि किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत ही अद्भुत है। बहुत धन्यवाद। देखिए ये यमुनापुरी महाराज हैं जिन्होंने बताया कि माघ मेले का ये जो उत्सव है किस तरीके से श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। और ये देखिए ये जो नज़ारा है आस्था भक्ति का, श्रद्धालुओं का जो हुजूम है, जो रेला है, वो आपको नजर आएगा। कुछ श्रद्धालु और हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रही हैं? स्नान हो गया है ना? जा रही है स्नान के लिए। और लोग हैं, उनसे बातचीत। कहाँ से आए भाई साहब? हम लोग रायबरेली से। रायबरेली से स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया।
वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं, नजारा बहुत अच्छी व्यवस्था है। चलिए, व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट हैं यहाँ पर गुफरान, और ये प्रशासन की तारीफ वाकई में इसमें करनी पड़ेगी जब लोग जो हैं पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। ये सफल आयोजन एक तरीके से नजर आ रहा है, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि वो संतुष्ट है पूरी तरीके से। तुषार के पास भी एक बार फिर हम दोबारा रुक कर लेते हैं। तुषार, क्योंकि लगातार हर जगह से हम देख रहे हैं किस तरीके से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और गोरखपुर की अगर बात की जाए तो ये तो सीएम का गढ़ है, खुद मुख्यमंत्री यहाँ के हैं। ऐसे में यहाँ की व्यवस्थाएं तो जाहिर तौर पर बेहतर होनी ही थी, लेकिन खिचड़ी महोत्सव की अगर बात की जाए तो लगातार लोगों के आने का सिलसिला है। लेकिन एक महीने तक क्या इसी तरीके से रौनक लगी रहेगी? जैसा कि श्रद्धालु बता रहे थे, खिचड़ी एक महीने तक लगातार ऐसे ही चढ़ती रहती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लगातार यहाँ पे लोग खिचड़ी महोत्सव मनाते रहते हैं। आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, मकर संक्रांति का दिन, और आज के दिन काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और खिचड़ी जो है वो और व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है, इस वजह से भी क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे मौजूद हैं और मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र भी है, मुख्यमंत्री का गढ़ भी है। ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हमने तमाम लोगों से बात भी किया भी लोगों ने बताया कि व्यवस्थाएं ठीक है, लोग दर्शन कर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर तक लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। आप देखिए तस्वीरों में तो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं, दर्शन करने आए हैं, खिचड़ी चढ़ाने के लिए आए हुए हैं, और लगभग एक महीने तक यहाँ पर चलता रहेगा ये खिचड़ी महोत्सव। और ये जो खिचड़ी महोत्सव है वो उसमें लोगों का सिलसिला लगातार ऐसे ही आने जाने का लगा रहता है। तो ये मकर संक्रांति का दिन है, आज से शुभ दिन भी शुरू होता है। खरमास का दिन जो कि माना जाता है वो दिन आज खत्म हो गया। आज से लोग अब अच्छे कार्य करेंगे, शादी विवाह गृह प्रवेश जैसे तमाम जो शुभ कार्य होते हैं वो इस समय शुरू हो जाते हैं, आज से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण दिन आज का माना जाता है गोरखनाथ मंदिर के लिए भी, और साथ ही जो पूरे देश के लिए आज का दिन काफी शुभ है। ऐसे में अगर यहाँ की बात करें मंदिर की तो आप देखिए लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है, लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे, लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे तमाम संख्या में जो लोग हैं वो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देखिए तो लोग यहाँ पे दर्शन पूजन माथा टेक रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर भगवान गोरखनाथ के पर खिचड़ी चढ़ाएंगे, उसके बाद लोग अन्न ग्रहण करेंगे। तो अभी का जो समय है वो समय जो है वो लोग व्रत रहते हैं जब तक कि खिचड़ी नहीं चढ़ा ली जाती, उसके बाद यहाँ पे लोग करते हैं खिचड़ी चढ़ाने के बाद अन्न ग्रहण करते हैं। और सबसे खास बात मौसम भी लोगों के श्रद्धा के साथ दे रहा है, यानी कि धूप निकलने लगी है, ठंड जो है वो खत्म हो रही है। हालांकि सुबह में काफ़ी ठंड थी फिर भी लोग नहीं डिगमगाए, और सबसे खास बात है कि आस्था जो थी वो हमेशा भारी रही। लेकिन अब जो है वो मौसम अनुकूल हो रहा है, धूप तेज निकल रही है, तो लोग अब और लोगों की जो संख्या है वो लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। आप तस्वीरों में देखिए तो काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे मौसम और खुलेगा तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। आप बिल्कुल तुषार, जो है ये कैडेट्स यहाँ पर लगाए गए, इनसे भी जरा बातचीत कीजिएगा। इनको क्या हिदायत दी गई है, किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल करना है, कैसे समझाइश दी गई है कि कैसे संभालनी है पूरी व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए पहले हम लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हमें नेपाल से सर, यहाँ पे दर्शन करने के लिए, खिचड़ी चढ़ाने के लिए दर्शन करने के लिए। तो हर बार आते हैं? हर बार। व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ पर? वही पहले अगले साल थोड़ा दिक्कत था, अभी बहुत सिस्टम सही है। आप भी नेपाल से आए? हाँ, नेपाल से आए। हम भी नेपाल से भी हैं भाई। नेपाल से आए खिचड़ी चढ़ाने के लिए? खिचड़ी चढ़ाने के लिए आए हैं भाई। स्नान सब हो चुका है? हो चुका है, स्नान कर दिया। देखिए खिचड़ी चढ़ाने के लिए लोग नेपाल से भी यहाँ पर पहुँचे हुए। हम कुछ जो ये एनसीसी के लोग, इनसे हम बात करते हैं। आप लोग को किस तरह की हिदायत दी गई है, कैसी हिदायत दी गई है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? भीड़ को कंट्रोल करके यहाँ पे हम लोग को ड्यूटी लगाया गया है, जिससे सिचुएशन है उस तरह से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं भीड़ को। कितने लोग की ड्यूटी लगी है एनसीसी से? अरे वही मतलब 100 लोग। 100 लोग। तो अंदर और बाहर दोनों तरफ? हाँ, अंदर और बाहर दोनों तरफ। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? यस सर। क्या? हाँ, भीड़ को कंट्रोल करके अंदर बाहर दोनों तरफ लगी। देखिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे अंदर और बाहर ड्यूटी लगाई गई है। और भी जो नेशनल
कैडेट कोर के लोग हैं। कहाँ से आप आए हैं? जी गोरखनाथ से। गोरखनाथ से। तो यहाँ पे आप लोग की ड्यूटी लगी है? यस सर। किस लिए? सेवा करने के लिए। और जो आए हैं दूर दूर से उनका देखभाल करने के लिए। भीड़ भी कंट्रोल करने? यस सर। तो कुछ आप लोग को ट्रेनिंग दी गई भीड़ कंट्रोल? जी सर। जी सर, हम लोग के स्कूल पे सिखाया गया एकता और अनुशासन हम लोग का ड्रिल है। एकता और अनुशासन के हम लोग अनुशासन में ही रहते हैं। अच्छा। और भी तमाम है। कितने लोगों की आप लोग की ड्यूटी यहाँ लगी है? लगभग हम लोग की 60 के करीब में संख्या है। मंदिर के अंदर और बाहर दोनों तरफ? हाँ, दोनों तरफ का ड्यूटी लगा है हम लोग का स्कूल की तरफ से। किस स्कूल से? महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइन गोरखपुर। तो वहीं से आप लोग आए यहाँ पे भीड़ कंट्रोल करने के? हाँ। तो इस भीड़ कंट्रोल की ट्रेनिंग दी गई आप लोग को? हाँ, स्कूल में जैसे डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता है हम लोग को कि कैसे इस भीड़ में कंट्रोल करना है सबको, और यहाँ पे भी बताया जाता है। देखिए यहाँ पे एनसीसी के लोगों को यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जिला प्रशासन के लोग भी यहाँ पर हैं। पुलिस की भी भारी व्यवस्था यहाँ पर है। हालांकि सीएम योगी भी अंदर मौजूद हैं और आज खिचड़ी महोत्सव है, तो यहाँ पर देखते हुए व्यवस्था जो है वो काफ़ी चाक चौबंद है। आप देखिए तो दर्शन करने का सिलसिला लोगों का लगातार जारी है। जो बाहर के लोग हैं वो लगभग दर्शन कर चुके हैं। कल भी दर्शन था और आज भी दर्शन था। कल भी लोगों ने खिचड़ी मनाई। जो खिचड़ी का त्यौहार था वो 2 दिन का हो गया। 14 और 15 तारीख को तो लोग कल भी मनाए और आज भी मना रहे हैं। अब जो लोग हैं लोकल लोग यहाँ के, जो आसपास के जिलों के लोग हैं, वो अब धीरे धीरे आ रहे हैं। गोरखपुर के, श्रावस्ती के, सिद्धार्थनगर, बस्ती, जो आसपास का इलाका है, वहाँ के लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे खिचड़ी चढ़ाएंगे और यहाँ पे दर्शन करेंगे। आपको बता दें तो आज के दिन चावल को छुआ जाता है, स्पर्श किया जाता है, तिल, फूल, मिठाई चढ़ाई जाती है। यानी कि तमाम चीजें लगातार इसी तरीके से चढ़ाई जा रही हैं। खिचड़ी के साथ साथ यहाँ पर जयपाल का भी रुख कर लेते हैं। जयपाल दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जयपाल, तस्वीरों से ही फिर शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रहे हैं खुद ब खुद कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आस्था में डूबे हुए हैं। बिल्कुल शिल्पा, देखिए तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। दशाश्वमेध घाट की ये खूबसूरत तस्वीरें। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और पुलिस के तरफ से, खासतौर पर प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया है। अनाउंसमेंट की जाती है, लोगों को समझाया जाता है और बाकायदा हर एक चीज की जानकारी दी जाती है कि कहाँ किस तरफ से आना है और किस तरफ से जाना है। और इस वक्त जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, भगवान सूर्य जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं, उसी तरीके से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ घाटों की ओर बढ़ रही है। लगातार लाखों श्रद्धालु अब तक यहाँ पर मां गंगा में स्नान कर चुके हैं और इस वक्त जो दशाश्वमेध घाट है, राजेंद्र प्रसाद घाट है, 80 है घाट, नमो घाट, इन तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग मां गंगा के इस पावन जलधारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी के साथ ही नौका विहार करने वाले लोग भी मां गंगा के बीच में जलधारा में नौका विहार करते हुए इस खूबसूरत दृश्य का लुत्फ ले रहे हैं। मकर संक्रांति के इस खास मौके पर बनारस में काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। इसके बाद लोग स्नान करने के तुरंत बाद बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाकर मत्था टेक रहे हैं। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आ चुके हैं और उनके इंतजाम के लिए घाट और मंदिर जाने वाले सभी रास्तों को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। बड़े वाहनों को आने से रोक दिया गया है और जो लोकल 2 पहिया वाहन है उन्हीं को केवल इजाजत दी गई है। घाटों की तरफ जितने लोग रुक कर रहे हैं उनको खास तौर पर प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया, बैरिकेडिंग वगैरह की व्यवस्था की गई है। और जो श्रद्धालु पहुंचे हैं दूर दराज से, उनसे भी ये समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी आए, कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से? किस तरह की व्यवस्था है बनारस में? अच्छी है। दर्शन वर्शन हुआ कुछ? दर्शन तो हो गया, सुबह 6 बजे हो गया था हमारा दर्शन। सुबह हो गया? आइए, आप भी आइए साथ में। एक बार जयकारा लगाइए, बाबा भोलेनाथ का लगे उत्साह दिखाई दे। बिल्कुल आप। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। क्या मांगा है आज मां गंगा से? बस यही मांगा है कि हमारा बिहेवियर अच्छा रहे और कोई भी बुराइयां हमें टच न करे और हम अच्छे मार्ग पे चलते रहें। आज आपने क्या मांग लिया? यही मांगा है। यही मांगा है जी। कैसा रहा पूरा स्नान कैसा रहा? और आज का मौसम बताइए, पहले हमारे दर्शकों को बताइए मौसम कैसा रहा? मौसम तो आज का आप तो देख ही रहे हैं जैसा एकदम बहुत बेहतरीन है, हमेशा से रहा है, कोई आज नहीं है। और जैसा कि ये नाम से ही काशी, आप तो जानते ही हैं, इस जगह से अवगत हैं। ये मतलब यहाँ आने से ना एकदम मन तरोताजा सा हो जाता है, एकदम तरोताजा हो जाता है। और यही जो दृश्य है वो दिखाई भी दे रहा है कि मन जो है लोगों के प्रफुल्लित नजर आ रहा है। तस्वीरें एक से बढ़कर एक नजर आ रही हैं और इस कदर दिखाई दे रहा है कि लोगों का जो एक हुजूम है वो काशी के घाटों पर इस वक्त
बढ़ता हुआ नजर आता है। हर तरफ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं और लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, तिल गुड़ का दान कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा है और लोग पूजा पाठ के आयोजन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। और यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे आज चूंकि क्या महत्व है मकर संक्रांति का और इस खास मौके पर लोगों को क्या करना चाहिए। जी, मैं आचार्य देवांश पांडे, काशी तीर्थ पुरोहित। आज मकर संक्रांति का पर्व है और आज के दिन जो है मकर संक्रांति के दिन लोग स्नान दान दर्शन करते हैं। काशी में जो है आज इस अश्वमेध घाट पे स्नान का बहुत फल है, क्योंकि इस अश्वमेध घाट पे राजा दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और आज के दिन इस घाट पे स्नान करने से उस अश्वमेध फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आज काफ़ी संख्या में इस मकर संक्रांति के पर्व को मनाया जाता है और हमारे नववर्ष जहाँ तक कि कहा जाता है कि आज के दिन हमारे जो युवा हैं और हमारे युवा पीढ़ी हैं, जो हमारे भारतीय लोग हैं, जो हमारे भारत के गणमान्य लोग हैं, आज के दिन हम लोग नववर्ष के रूप में इस मकर संक्रांति को मनाते हैं। तो आचार्य जी, आज युवाओं का बड़ा रुख है, सनातन की तरफ रुख हो रहा है, क्या कारण मानते हैं आप? ये कारण हम ये मानते हैं कि अब के समय में जो पहले के समय में क्या था कि सनातन धर्म की तरफ युवाओं का रुख नहीं था, लेकिन अब देखिए कि एक रघुवंश से लेकर यदुवंशी से लेकर ठाकुर ब्राह्मण तक हर कोई वेद शास्त्र पढ़ना चाह रहा है। और इस समय देखिए तो हर युवा मतलब वेद पढ़ना चाह रहा है और पढ़ाना चाह रहा है। एक तरह से सनातन का स्वर्ण काल है। सनातन का स्वर्णकाल नहीं, ये सनातन का स्वर्णकार नहीं, हीरा है ये, हीरा बोलिए इसको, हीरा। ठीक है जयपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम